तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर व रुकन असेंबली टी जग्गा रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो बरकी चार्जेस में इजाफे पर मरकज से सवाल करें। वजीर आजम मोदी के इख्तियार के बाद 7 सालों में पेट्रोल और डीजल और साथ ही घरेलू गैस की कीमतों में इजाफा किया गया और लॉकडाउन के बाद आवाम की माशी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, लेकिन अब रियासती हुकूमतें बरकी चार्जेस में 50 पैसे फी यूनिट के इजाफे के जरिए 7,000 करोड़ रुपए हासिल करना चाहती है। और टीआरएस हुकूमत का मुसलसल दावा है कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरकी की सरबराही की जा रही है, जो मुकम्मल झूठ है। ठीक है, वो गांधी में कुछ नहीं बोल सकते, जो भी है पीसीसी के लिए कुछ यहाँ बैठ के नहीं बोल सकते। गांधी भवन का सिस्टम यह रहता है कि ये गांधी भवन में मैं यहाँ बैठ के आप पीसीसी के लिए कुछ पूछे तो मेरा भी भाव ओपन डेमोक्रेसी है कांग्रेस में, अच्छा काम कर तो अच्छा काम का जबरदस्त काम कर तो पोलिटिकली समाज बोल तो नहीं करते पूछो। రేవంత్ రెడ్డి పార్టీ పరంగా మంచి నిర్ణయాలు చేసిందని సమర్థిస్తా, ఏదన్నా లోటుపాటు ఉంటే ప్రశ్నిస్తాం। अभी कुछ बात नहीं कर सकता। लेटर दे दिया, वो किधर लीक आ गया, वो कैसे लीक आ गया मेरे नहीं मालूम। प्रेस वाले डालिए, वो लीक कहाँ से आ रहा, किधर से आ रहा नहीं मालूम, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो लेटर लिखा नहीं लिखा बोलते नहीं, मगर वो लीकेज नहीं दिया, कौन दिया कि मैं भी इंक्वायरी कर लेना पड़ता। ऑलरेडी ठाकुर साहब बोले नहीं देना बोल के बोले, महेश गौड़ का भी डायरेक्शन है, हमारे बोसराज श्रीनिवासन का भी डायरेक्शन है, ऊपर से ठाकुर साहब का भी डायरेक्शन है। ठाकुर का प्रेस रिलीज చెప్పడం జరిగింది। వాస్తవానికి కూడా ఆ లీకేజ్ నేను ఇచ్చింది కాదు, అది ఎటు నుంచి వచ్చిందో లీకేజ్ వచ్చింది ఎటు నుంచి వచ్చిందో నేను ఎంక్వైరీ చేసుకొని పార్టీకి జవాబు ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత కూడా రాకున్నది। నేను తప్పకుండా పార్టీకి జవాబు చెప్పాలని చెప్పుకుంటున్నాను। జగ్గారెడ్డి గమనించిన కొంత వ్యక్తులకు కొన్ని సందర్భాలను బట్టి